नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका हमारी नई वीडियो में। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीए अखिल जिंदल जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। हमारी पिछली वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, हमें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप सबका बहुत प्यार मिला, तो मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो आज की। तो सर, हमारा पहला सवाल है कि अगर मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं कितनी इनकम की रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सवाल है क्योंकि इनकम टैक्स हर साल बहुत सारे लोग पहली बार भरते हैं। तो उसके लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले ये देखिए कि उस साल में आपकी इनकम क्या रही। जितनी इनकम रही उस हिसाब से रिटर्न भरनी चाहिए, ना कि ये कि हमें 4 लाख भरनी है, 6 लाख भरनी है। अपनी इनकम स्टेटमेंट देखिए, आपकी आपके आई टी आर भरने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट लीजिए और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई उसको अपने कंसल्टेंट से, अपने सीए से, अपने एडवोकेट से, जिससे भी आप फिल करवाते हैं उनसे बात करिए। और 5 लाख तक मोटा मोटा कहा जाए तो कोई टैक्स नहीं लगता। वैसे तो स्लैब कुछ अलग है, बट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। उस हिसाब से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जी सर। तो हमारा अगला सवाल है, पिछली साल जैसे लोग कहते हैं कि पिछली साल मेरी इनकम ज़्यादा थी, इस साल मेरी इनकम कम है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बिजनेस डाउन चला गया। तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इनकम टैक्स वालों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमने उनसे इस बार टैक्स कम पे किया है? राइट राइट राइट। आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल है। जैसे मान लो पिछले साल मैंने इनकम 10 लाख की रिटर्न फाइल करी थी, इस बार मैं 6 लाख की कर रहा हूँ। हाँ जी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है इस साल इनकम कम हो, राइट। तो आप वही मैंने जो पहले सवाल में कहा कि इनकम जितनी है आप उतनी शो करिए, ना कि आप ये देखें कि पिछले साल मैं 10 करी थी, इस बार मैं 12 करूँ। जितनी है आप उस हिसाब से ट्रू एंड फेयर रहिए। मेरे ख्याल से सबसे सही है। ज़्यादातर कंसल्टेंट की गाइड करते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा फाइल करो, जितनी है आप उतनी फाइल करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। जी सर। तो हमारा अगला सवाल है, कुछ लोग आते हैं सर तो हमें पूछते हैं कि मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं, मैं क्या करूं, मुझे कहीं इनकम टैक्स वालों की तरफ से नोटिस तो नहीं आ जाएगा? जी, ओके ओके। तो देखिए, 2 पैन कार्ड इशू कई बार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पैन कार्ड अप्लाई किया, आपका वो नहीं आया, हाँ तो जी। आप इतने किसी और से दूसरा पैन कार्ड अप्लाई कर लेते हैं। हाँ तो जी। कई बार फिर उसके पहला भी आ जाता है, दूसरा भी आ जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका पैन कार्ड अनयूज्ड है दोनों में से, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, कोशिश यही करें कि पहले पैन कार्ड को यूज़ करें, दूसरे पैन कार्ड को बिल्कुल यूज़ ना करें और उसको डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दें। वही सबसे बेस्ट तरीका है। 2 पैन कार्ड होल्ड करना 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, इसलिए दूसरा पैन कार्ड हमेशा सरेंडर ज़रूर करवा दें और रसीद इनकम टैक्स से ज़रूर ले लें कि आपने सरेंडर कर दिया है। जी सर। तो हमारा अगला सवाल है सर कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि 3 साल की आईटीआर भरवानी है सर, क्या अब हम अभी भर सकते हैं? जैसे किसी को लोन चाहिए और किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आते हैं और कहते हैं कि हमें 3 साल की आईटीआर चाहिए सर, हमारी आईटीआर फाइल कर दो। तो हमें क्या करना चाहिए सर? जी, देखिए, पहले ये हो जाता था कि आप चाहे 2 साल की, 3 साल की, जितनी मर्जी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा पाते होते थे। हाँ जी। मैनुअली डिपार्टमेंट में जाकर आपको रिसीट मिल जाती होती थी। बट अभी के करंट रूल्स के हिसाब से आप सिर्फ 1 साल की ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न लीगली नहीं फाइल कर सकते। तो जी सर। अपने ऐसी प्रैक्टिसेस में ना इन्वॉल्व हों। जो भी कंसल्टेंट आपको ये एडवाइस करे कि आप 2 या 3 या 4 साल की रिटर्न भर लो, आपका लोन हो जाएगा, वो चीज़ों से दूर रहें। कभी भी ऐसी चीज़ों में ना फंसे और एक रिटर्न हर साल भरे रेगुलरली और उसी से आपका लोन हो जाएगा। अगर एक रिटर्न से लोन नहीं हो पा रहा है तो आप प्राइवेट बैंक्स में जा सकते हैं और लोन के ऊपर हम सेपरेटली एक वीडियो ज़रूर अलग से बना के देंगे कि आपको कैसे पता रखना है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पे कम मिलता है। सर, एक मेजर सवाल है जो सभी पूछते हैं कि रिटर्न फाइल किए को सर बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया, तो सर उसके बारे में हमें बताइए कुछ। जी, आप ये बहुत जेन्युइन सवाल है और बहुत लोगों का रहता है हमेशा जी ही। सर। क्योंकि देखिए, करोड़ों लोग हैं देश में जो रिटर्न फाइल करते हैं। अब जो कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग है रिटर्न्स की, कई बार आपकी पहले हो जाएगी, कई बार किसी दूसरे की पहले हो जाएगी। होती सभी की कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग ही है, इसमें मैनुअली कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो मेरा बस यही गुजारिश है कि पेशेंटली वेट करें रिफंड के लिए। आपके जी। रिफंड के ऊपर डिपार्टमेंट आपको एफडी से भी ज़्यादा, मतलब 6% का ब्याज दे रहा है ऑलरेडी। तो
तो जब भी आपका रिफंड आएगा, जिस डेट से भी आपने अप्लाई कर दिया था, तो आपको जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्याज दे रहा है तो इम्पेशेंट ना हो और वेट करें रिफंड की। कई बार आपका पिछली बार जल्दी आ गया था, इस बार लेट आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका ही पहले आएगा, कभी कभी दूसरों का भी पहले आएगा ना। तो इसलिए पेशेंटली वेट करें और डिपार्टमेंट को अपना काम करने दें। हाँ, कई बार जेन्युइनली साल निकल जाता है, 1.5 साल निकल जाता है, उस केस में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके अपनी कंसल्टेंट से बात करके कि सर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो कंसल्टेंट जनरली ग्रीवेंस डाल देता है, रिक्वेस्ट डाल देता है रिफंड इशू की, या मतलब अदरवाइज ग्रीवेंस डाल देता है कि मेरा रिफंड नहीं आया और काइंडली प्रोसेस, तो वो कर देते हैं उस चीज़ के बाद। बट इम्पेशेंट होकर बार बार आप कंसल्टेंट से पूछेंगे तो उनको भी सही नहीं लगता, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है रिफंड आपका आना। शुक्रिया दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा, हम आप सबके सवालों का जवाब अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।